उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट लगभग 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी यहां पर बैठे हुए हैं। टीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी होने के बाद से सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार है। इन सब के बाद से अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है कि चुनावी वर्ष 2024 को देखते हुए राज्य सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। राज्य सरकार इस वजह से भी दबाव में है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टीआरई 1 जो कि बिहार में शिक्षक भर्ती प्राइमरी स्तर की लगभग 80,000 पदों पर हुआ था, उसमें भारी संख्या में उत्तर प्रदेश से चयनित अभ्यर्थी भी वहां पर सर्विस दे रहे हैं। जब मीडिया ने इस मुद्दे को कवर किया तो वहां के कैंडिडेट सेलेक्ट जो हुए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती ना आने को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और बताया कि पिछले 5 सालों से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी यहां पर बेरोजगार बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बाद से बिहार राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो उच्च पद पर हैं, उनके द्वारा ट्विटर पर एक तरीके से आप देखेंगे कि लड़ाई सी छिड़ गई थी कि हम रोजगार दे रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा, ये सभी बातें चल रही थी। इन सभी चीज़ों का चुनाव पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चुनाव में रोजगार मुद्दा बनेगा या नहीं, ये तो खैर भविष्य की बात है, 2024 वाला चुनाव। लेकिन राज्य सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और बिना उत्तर प्रदेश को जीते कोई भी पार्टी विशेष केंद्र सरकार में अपनी पार्टी का सरकार नहीं बना सकती है। इसी सब को लेकर के अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी सजग हो चुकी है। किसी भी विभाग की बात करें जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग में 4-5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो बल्क में वैकेंसी जनरेट हो जाती है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर 10 से 15 हज़ार जो असिस्टेंट टीचर होते हैं के पद से रिटायर होते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में प्रमोशन की भी प्रक्रिया चल रही है, जिससे यहाँ के टीचर अपर प्राइमरी में जाएंगे और प्राइमरी में ऑलरेडी एक तो पद खाली है और ऊपर से ये पद भी खाली होगा। राज्य सरकार का ही आंकड़ा है कि अगर शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाए तो छात्र शिक्षा का अनुपात के हिसाब से लगभग 51,112 पद खाली हैं। ये 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में अगर आप मोटा मोटी 10,000 का भी आंकड़ा मानेंगे, 10 से 15,000 का, तो लगभग 40,000 के आसपास आप देखेंगे। लगभग मैं बता रहा हूँ 40,000 के आसपास कैंडिडेट जो रिटायर हुए हैं प्राइमरी से, वो पद खाली हुए होंगे। तो आप मोटा मोटी मान लीजिए कि 51,000 वो और 40,000 ये, तो 90,000 ऐसे हो गए। तो कुल मिलाकर के लगभग 90 से 1 लाख के बीच में पद खाली हैं प्राइमरी में। और राज्य सरकार की अगर इच्छा शक्ति रही तो जाहिर सी बात है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक समीक्षा बैठक की गई कि कहीं इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में ना देखना पड़े। और इसी को लेकर के, हालांकि इससे पहले भी उनके द्वारा समीक्षा बैठक की गई है और लगातार सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द पद भरे जाए। कुछ विभागों में इसका असर दिखता है, बाकी विभागों में ऐसे ही मामला शांत ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब ये वाला जो समीक्षा बैठक है, ये वाकई में कुछ एक्शन होगा या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो खबरें निकल करके आ रही हैं उसके हिसाब से शिक्षा विभाग में बड़ी स्तर पर पद खाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में 7.5 लाख से अधिक युवाओं को स्थायी व संविदा पर नौकरी का अवसर। पुलिस, पीएससी और होमगार्ड्स में 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है वो पुलिस विभाग को किया जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बल्क में वैकेंसी आती है। इसके बाद से शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर 7.5 लाख जो दिख रहा है, इसमें से 4.5 लाख तो सीधे तौर पर आप ये मानिए कि जो संविदा पर भर्ती होंगे, जैसे कि जितने भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इस समय वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं कि सामान वहाँ से चोरी होना और ये सभी चीज़ों को लेकर के, तो होमगार्ड और साथ ही साथ जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी संविदा पर भर्ती होना प्रस्तावित है, जिसके लिए सैलरी लगभग 9,000 रुपये के आसपास निर्धारित की जाएगी। इसके बाद से जो परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद बचते हैं, उसके लिए स्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे 51,112 पद के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने हलफनामा दिया था। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की अगर हम लोग बात करें, जिसे आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं, BEO, उसके 34 पद बताए जा रहे हैं। कनिष्ठ सहायक पद के 875 पद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा परिचारक के 3919 खाली पद बताए जा रहे हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में बढ़ती चोरी और घटनाओं को देखते हुए छात्रों से साफ सफाई कराने के मामले को देखते हुए सरकार साढ़े
5 लाख के करीब, 5.5 लाख के करीब संविदा पर स्थायी कर्मी और सुरक्षा गार्ड रखने जा रही है। तो 7.5 लाख में से 5.5 लाख तो आप यही मान लीजिए सीधे तौर पर जो संविदा कर्मी पर, सफाई कर्मी और ये सभी चीज़ें होंगे। बाकी के 2 लाख जो पद बचते हैं उसमें से लगभग 51,112 पद प्राइमरी के बताए जा रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए लगभग टीजीटी पीजीटी मिला करके लगभग 41,136 पद बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा 22,230 पद बताए जा रहे हैं ये सभी अन्य विभागों को मिला करके। तो ये सभी मोटा मोटी जोड़ करके लगभग 7.5 लाख का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो अगर राज्य सरकार गंभीर हुई तो निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मुद्दा अगर रोजगार बनता है तब ये सभी बातें होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब चुनाव चल रहे थे, अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सत्ताधार पार्टी है उनके द्वारा वहाँ पर ये घोषणा किया गया था कि हमारी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। इसके बाद से ये मामला फिर सदन में उठा। आप देख सकते हैं एक प्रश्न पूछा गया था, विल द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्लीज टू स्टेट। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, वेदर गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एलपीजी सिलेंडर एट द रेट ऑफ 450 पर सिलेंडर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि राजस्थान सरकार ने जो 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया था, क्या वह उसे पूरा करने जा रहे हैं? इस पर जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नो सर, देयर हैज नो सच अनाउंसमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन राजस्थान। यानी कि केंद्र सरकार ने इस प्रकार का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था, जबकि मीडिया में ये सभी बातें चल रही थी कि हमारी सरकार बनती है तो हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो चुनावी मुद्दे को लेकर के कितना गंभीर होती हैं पार्टियां, इसका अंदाजा आप इसी आंसर से लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो ये सभी बातें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, कि ये भी कहीं इसी प्रकार का मुद्दा बन करके केवल ना रह जाए कि चुनाव के समय ये बातें हो रही हैं, उसके बाद से पद विज्ञापित के संदर्भ में प्रेस नोट भी जारी कर दिया जाए और बाद में कुछ भी ना हो। इस प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवा 2022 वाले विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं। वहाँ पे जब तत्कालीन सरकार थी तो उस समय जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे श्री सतीश द्विवेदी जी, उनके द्वारा 17,000 पदों पर बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था, प्रेस नोट जारी किया गया था कि हम 17,000 पदों पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उसके बाद से सरकार बनती है, फिर से उसी पार्टी की सरकार आती है और वो एक तरीके से सरकार से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद से जो नए बेसिक शिक्षा मंत्री आते हैं वह उस मुद्दे को कभी भी उठाते नहीं है। यानी कि वो जो पद प्रेस नोट के तौर पर जारी किया गया था वो पूरी तरीके से गायब हो गया। मीडिया ये अब प्रश्न नहीं उठाती है और खैर बेरोजगार युवाओं की तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये सभी चीज़ें केवल चुनावी मुद्दा ना बन कर रह जाए, भविष्य में जाकर के क्या होगा क्या नहीं होगा अगर ये पार्टी फिर से सत्ता में आ जाती है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की कई बार चीज़ें देखने को मिली हैं जो चुनाव जीतने के बाद से चीज़ें पलट जाती हैं या फिर उससे इनकार कर दिया जाता है कि हमने ऐसा नहीं बोला था या फिर इस प्रकार की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जो भी वादे किए जाएंगे चुनाव के समय उसको आप 100% सही मान करके मत चलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से 450 रुपया सिलेंडर वाला ही मामला उत्तर प्रदेश में ना बन जाए। इसको देख करके आपको सोच समझ करके पढ़े लिखे को ही वोट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।